तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजिरो और कनाओ कप वाला मैच कर रहे होते हैं और उनकी स्पीड देखकर इनोसुके और जेनित्सु हैरान रह जाते हैं। फिर ओई तांजिरो को बताती है तुम 10 बार जीते हो और 10 बार ही हारे हो, जिसके बाद तांजिरो इनोसुके और जेनित्सु की ट्रेनिंग करवाने लगता है। फिर हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी जगह होती है। वहाँ पर लोअर 6 डीमन को बुलाया गया था जो 12 कीजुकी में से एक था। फिर वो डीमन देखता है वहाँ पर एक डीमन लेडी बैठी हुई सितार बजा रही होती है और उसके साथ वहाँ पर दूसरे लोअर रैंक के कीजुकी भी थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, शायद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी वहाँ पर एक और फीमेल डीमन आती है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और वो कहती है सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। उस फीमेल डीमन की आवाज मर्दों जैसी होती है। लोअर 6 को समझ आ चुका था कि ये औरत मुजान है जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए ये रूप लिया है। फिर मुजान सभी को बताता है लोअर 5 का कीजुकी रुई अब मर चुका है और वो सभी से पूछता है तुम लोअर कीजुकी आखिर इतने कमजोर क्यों हो, और लोगों को मारो, ज्यादा ताकतवर बनो, तभी तुम मेरे कुछ काम आओगे। सालों से बस अपर रैंक कीजुकी बही के बही हैं, लोअर कीजुकी तो बदलते रहते हैं क्योंकि तुम लोग बहुत ही कमजोर हो। तभी लोअर 6 अपने मन में सोचने लगता है आपके लिए तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन मुजान उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर मुजान अपने हाथ को एक अजीब से जानवर में बदल लेता है और वो जानवर लोअर 6 को उठाकर खा जाता है। फिर मुजान लोअर 4 से कहता है क्या तुम मुझसे ज्यादा हाशिरा से डरती हो, क्योंकि जब भी तुम्हारा सामना किसी डीमन स्लेयर से होता है तुम सिर्फ वहाँ से भागने के बारे में सोचती हो। ये सुनकर लोअर 4 कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ और मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मुजान उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लोअर 3 वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है उसका गला कट चुका है और मुजान उसके पास आ चुका था। फिर मुजान बचे हुए दोनों लोअर कीजुकी से कहता है वैसे भी लोअर कीजुकी मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैं आज उन्हें खुद ही मार कर खत्म कर दूंगा। फिर लोअर 2 मुजान से कहता है मुझे बस आप थोड़ा टाइम दीजिए और अगर आप मुझे अपना ब्लड दे दें तो मैं जरूर आपको कुछ करके दिखाऊंगा। ये सुनकर मुजान को लगता है कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है और मुजान उसे भी मार देता है। फिर आखिरी बचे लोअर 1 से मुजान पूछता है क्या तुम्हें मरने से पहले कुछ चाहिए, तो लोअर 1 मुजान को मस्का लगाते हुए कहती है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके हाथों मरना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सुनकर मुजान खुश हो जाता है और उस डीमन को अपना थोड़ा ब्लड देकर कहता है मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छी क्वांटिटी में ब्लड दे रहा हूँ, अगर तुमने इसे सहन कर लिया तो ठीक है, फिर तुम सभी हाशिरा और उस इयररिंग्स पहने हुए लड़के को मार देना, तभी तुम मेरे कुछ काम आओगी। जिसके बाद मुजान वहाँ से चला जाता है और वो डीमन भी मुजान के ब्लड को सहन कर लेती है। उधर हम देखते हैं वो तीनों सो रहे थे, तभी वहाँ पर उनका कौवा आकर उन्हें बताता है तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हें मुगैन ट्रेन में जाना है, वहाँ पर 40 लोग गायब हो चुके हैं और तुम्हें वहाँ पर रेंगोकू भी मिलेगा, उसके साथ मिलकर तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है। वहीं मास्टर शिनोबू से बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं तो तुमने मुझे तांजिरो को रेंगोकू के साथ मिशन पर भेजने के लिए क्यों बोला था, तो शिनोबू कहती है मैंने सुना था तांजिरो के डैड फायर ब्रीदिंग इस्तेमाल करते थे, तो अगर तांजिरो फ्लेम हाशिरा के साथ रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। वहीं तांजिरो एक लड़के से मिलता है और ये वही लड़का है जो फाइनल टेस्ट में बदतमीजी कर रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। तांजिरो उसे हाय भी बोलता है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर तांजिरो सभी को बाय बोलने के लिए जाता है और वो कनाओ के पास भी जाता है। कनाओ अपना सिक्का निकाल कर उछालती है और फिर उसको बाय बोलती है। फिर तांजिरो कनाओ से सिक्के के बारे में पूछने लगता है तो कनाओ बताती है ये सिक्का मुझे फैसला लेने में मदद करता है। फिर तांजिरो कहता है तुम्हें अपने फैसले लेने के लिए किसी सिक्के की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। जिसके बाद वो कनाओ का सिक्का लेकर उछालता है और कहता है अगर हेड्स आया तो तुम सिक्के की बात मानोगी और अगर टेल आया तो तुम सिर्फ अपने दिल की सुनोगी। फिर तांजिरो सिक्का देखता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि टेल आया हुआ था और वो कनाओ से कहता है अब से तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनोगी और वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों मिलकर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ट्रेन मिलती है। इनोसुके और तांजिरो ने पहली बार ट्रेन को देखा था। इनोसुके तो उस ट्रेन को एक डीमन समझ रहा होता है। फिर इनोसुके ट्रेन पर अपना सर पटकने लगता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो वो तीनों भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं ट्रेन में फ्लेम
हाशिरा भी बैठे हुए थे और उस ट्रेन के ऊपर लोअर 1 डीमन भी खड़ा हुआ था। इसी के साथ डीमन स्लेयर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।